नमस्कार, मैं वकार, स्वागत है आपका CSN ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है निकाय, किसी निकाय के कारण या आवेशों की निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम बात करें अभी टॉपिक पर, तो ये है किसी निकाय के कारण, किसी निकाय किसका है? आवेशों की। निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले है जब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति, मतलब कि पहले उपस्थिति नहीं है, अनुपस्थिति के लिए बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसके लिए? अनुपस्थिति, मतलब कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। तो मान लीजिए सबसे पहले हम जो यहाँ पे इसको ए बिंदु दे देना, यहाँ फर्स्ट दे देना, या लिखना जब निकाय में एक आवेश हो, एक आवेश हो तो क्या होगा? देखो भाई, ये हमारा कोई अनंत पर निकाय है, यहाँ से हम Q लेके आए, ठीक है, Q1 लेके आए, इसको हम लेके आए इस बिंदु तक, यहाँ A बिंदु तक। अगर यहाँ पे हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो विद्युत विभव की बात करें तो VA होगा भाई। लेकिन यहाँ पर हम कोई लेके आए, अब यहाँ पे बताओ कि अपन किसी के विरुद्ध काम थोड़ी करना पड़ा अपने को, यहाँ पे किसी के विरुद्ध तो हम गए ही नहीं, तो यहाँ पर लेके आ गए। इसका मतलब यहाँ पे जो W फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? QB, यही होता है ना। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यहाँ पर जो VA पोटेंशियल है वो V क्या है? VA है यहाँ पर, ठीक है, तो ये W1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो VA था वो क्या है? 0, क्योंकि यहाँ पर उपस्थित थोड़ी है कोई पोटेंशियल, तो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो W1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा पहले जब एक ही आवेश को हम यहाँ तक लेके आ रहे हैं। अब सब कह रहे हो कि सर आप एक आवेश को लेके आए तो यहाँ पर इसका काम कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? देखो भाई, क्यों नहीं हो रहा? जब हम काम तब होता है, ऊर्जा तब आती है जब हम किसी निकाय के विरुद्ध काम करें, किसी निकाय के विरुद्ध जाएं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये अपने पास पेन रखे हैं, अब इसमें ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा जिस तरह उसको ऊपर लेके जाओगे स्थितिज ऊर्जा जाएगी, वहां छोड़ दोगे तो कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब नीचे पड़ा है तो नीचे से कहाँ नीचे जाएगा ये? तो इसमें ऊर्जा कब सम्मिलित होगी, उसमें ऊर्जा कब आ जाएगी, संचित होगी? जब ये इसको ऊंचाई पर उठाया जाएगा। इसका मतलब सीधी सी बात है, हम किसके विरुद्ध जाते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के अपोजिट ही तो जा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में तो जा रहे हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में जाते हैं तो ऊर्जा थोड़ी होती है अपने पास, तो खींच ही रहा है, तो उसको विपरीत जा रहे हैं, तभी तो अपने इसमें ऊर्जा संचित हो रही है। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर कोई दूसरा आवेश थोड़ी था, एक ही तो आवेश है, ऊर्जा तो यहाँ पे कोई किसी के विरुद्ध तो हमें जाने नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वर्णन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब सेकंड में देखो, जब निकाय का एक आवेश के बजाय 2 आवेश हो, अब मजा आएगा। देखो, अब ये तो एक आवेश के कारण तो अपना ये हो गया, ठीक है। अब अपन दूसरा आवेश लेके आते हैं, ये दूसरा आवेश है अनंत से लेके Q2। अब इसको लेके आए अपन यहाँ तक, तो यहाँ एक इसका विभव उपस्थित है और एक इसका आ गया, यहाँ पर आ गया एक VP। अब VP को निकालेंगे अपन सबसे पहले, तो एक तो भाई पहले से उपस्थित है और एक और आ गया। तो यहाँ पे देखो, पहले हम बात करें कि एक आवेश की निकाय के लिए ऊर्जा तो क्या हो जाएगी इसके लिए? तो W1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब दो आवेशों के लिए, आवेशों की निकाय के लिए ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे W2। अब W2 देखो, यहाँ पे अपन W2 निकालेंगे, तो W2 का फॉर्मूला वही होता है, Q2 आ गया और भाई यहाँ पे क्या आ गया? VB आ गया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे VB को। VB किसके बराबर हो जाएगा? अब यहाँ जो VB है ना, वो 2 पार्ट है। एक तो भाई इसका ऑलरेडी VB है, मतलब इसका पोटेंशियल है, और एक दूसरे की वजह से है। अब इसके लिए अगर हम पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा की बात करें, विद्युत विभव की बात करें, तो विद्युत विभव जो होता है उसका फॉर्मूला होता है KQ/R। यही होता है, हम पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो विद्युत विभव सूत्र होता है वो क्या होता है? V = W/R
Q होता है, W अपॉन Q होता है भाई, और W किसके बराबर होता है, F डॉट S के बराबर होता है। तो वहां से बात करें तो वही तो होता है अपना सिंपल सा फॉर्मूला, अपन ने पढ़ा है ना यहाँ पे। तो अपन ने सूत्र पढ़ा है कि V इक्वल्स टू KQR होता है, तो यहाँ पे V भी देख लो, KQ अपॉन R। अब ये जो R यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, इसको अगर अपन इसको 1 मान इसको 2 तो क्या हो जाएगा R12, तो यहाँ पे क्या हो गया R12, और ये किसकी वजह से है, KQ1, ये V भी किसकी वजह से, यहाँ पर जो V भी है वो किसकी वजह से, KQ1 की वजह से। तो सिंपल है, इसको अपन लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा W इक्वल्स टू Q2 KQ1 R12, इसको सॉल्व करें W2 तो क्या हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R12, और ये क्या हो गया अपना। तो अब यहाँ पे संपूर्ण ऊर्जा लिखे इसमें, तो संपूर्ण ऊर्जा के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू W1 प्लस W2, W1 0 है, W2 क्या है KQ1 Q2 अपॉन R12, तो यहाँ पे क्या हो गया संपूर्ण ऊर्जा गई। अभी भी अगर आपको यहाँ पे परेशानी होना तो सर ये भी हमें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ये अक्सर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, तो इसको एक बार मैं ध्यान से दोबारा बता रहा हूँ। देखो VB है यहाँ पर विभव, क्या है इस बिंदु पर विभव, इस बिंदु पर जो विभव है ना वो किसकी वजह से, इसकी वजह से यहाँ पर, और इस पर कौन सा आवेश है यहाँ पर अगर देखा जाए तो Q1 आवेश है भाई, किसको लेके आ रहे हैं यहाँ से, यहाँ Q1 आवेश है, तो Q1 कितना आवेश पर R12 पर है, तो KQR KQ अपॉन R की जगह R12 लिख देना, Q की जगह Q1 लिख देना, तो क्या हो जाएगा KQ1 अपॉन R12, तो ये हो गया। अब हम तीसरे के लिए पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा तरीके से समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं 3 निकायों के लिए, ये तो 2 निकाय के लिए बात हो गई, अब तीसरे निकाय के लिए 2 तो आप जानते हो, सिंपल सी अपन ने दोनों पढ़ ली। अब हम बात करते हैं तीसरे निकाय के लिए, तो देखो ध्यान से यहाँ पे हम तीसरे निकाय के लिए बात करें तो जब निकाय में 3 आवेश हो, कितने आवेश हो 3, अनंत तो निकाल सकते हैं ऐसे, लेकिन 3 के लिए देखो पहला आया, पहले को हम ले गए तो ये आ गया अपना V है, दूसरे को हम ले गए ये आ गया अपना VB, अब तीसरे को लेके आया, तीसरे को मैं यहाँ तक ले आया, कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं हमने VC। अब जो VC है इससे, अब देखो ये अपना है Q1 और ये है Q2 और ये है Q3, ये भी अनंत पर है, ये भी अनंत पर है, और ये भी क्या है अनंत पर है, तो यहाँ पर इसको 1 3 तो ये हो जाएगा R13 भाई, इसको सॉरी 3 है ये 2 है, ठीक है। और इसके लिए अगर बात करें तो ये हो जाएगा R भाई 2 है और 3 R23, और ये क्या हो जाएगा R12, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो इसको लेके आए हम, तो यहाँ पे एक आवेश की निकाय के लिए ऊर्जा क्या होगी, W1 इक्वल्स टू 0, 2 मैं लिख रहा हूँ फटाफट, आप ये देखते रहना। तो W2 इक्वल्स टू हमने पढ़ चुके हैं KQ1 Q2 अपॉन R12। अब 3 के लिए निकालो, 3 तो क्या हो जाएगा W3 इक्वल्स टू Q3 और VC। अब इंपॉर्टेंट है VC निकालना, VC देखो भाई, VC इसकी वजह से भी इसकी वजह से भी है, अगर VC को हम इसकी वजह से निकालें तो क्या हो जाएगा अपना VC हो जाएगा KQ1 अपॉन R13, इसकी वजह से देखो प्लस KQ2 अपॉन R23, तो रख दो बस। W3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q3 मल्टीप्लाई KQ1 अपॉन R13 प्लस KQ2 अपॉन R23, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ बच्ची भी प्लेस कर लेते हैं, देखो फटाफट कैसे हो जाएगा। तो W3 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, W3 इक्वल्स टू KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23, ये W होल निकालना, W1 प्लस W2 प्लस W3, 1 के रख देना, 2 के रख देना, 3 के रख देना, और यहाँ पे किसका माना जाएगा W का माना जाएगा, ठीक है। ये तो कब है जब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति। अब हम पढ़ेंगे उपस्थिति के लिए, क्या पढ़ेंगे उपस्थिति के लिए, तो उपस्थिति के लिए पढ़ेंगे तो वहां से ऑलरेडी पहले से उपस्थित होगा, तो वहां से उपस्थिति के लिए स्टडी। तो अब हम बात करते हैं जब उपस्थित हो, मतलब क्या, जब कोई विद्युत क्षेत्र वहां पर क्या हो उपस्थित हो, तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति की क्या कर देंगे अपन उपस्थिति।
तो यहाँ पे सबसे पहले वो सिंगल आवेश के लिए मतलब पहला एक आवेश के लिए निकालेंगे, फिर 2 के लिए निकालेंगे, फिर वैसे 3, और फिर 3 के साथ साथ में उसको किसके लिए अनंत नहीं। अब एक चीज ध्यान रखना, जो W है ना इसको U के बराबर कर देना, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा को U से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन W और U बराबर होते हैं। ये ध्यान रखना, जितना कार्य करते हैं उतनी ऊर्जा होती है, तो उसको W जो निकले ना उसको U के बराबर कर देना साथ के साथ, ठीक है। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपको उसको सारे W जो है उनको किसके बराबर करना है, U के बराबर करना है, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी है, इसको ध्यान रखना आप ध्यान से, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर उपस्थित है, इसका मतलब यहाँ पर क्या उपस्थित है, कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, इसको हम क्या बोल दिया, कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। एक आवेश को लेके आए अनंत से, अब लेके आए, अब यहाँ पर उपस्थित है पहले से काम, मतलब एक जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित है तो किसी न किसी खिलाफ हम पहले से जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो काम होगा W=QV होता है, तब यहाँ पर कौन सा उपस्थित है, 1 है, तो हो जाएगा Q1V1। ये तो हो गया फर्स्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पहला तो है एक आवेश के लिए, एक आवेश की निकाय में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा, ये था अपना स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब एक के बजाय हम कितना हो जाएंगे, 2 आवेश, तो 2 आवेश है, तो दोनों के लिए अलग से फिर से डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। कैसे, देखो ध्यान से, सेकंड के लिए तो यहाँ पे इस फर्स्ट के लिए क्या लेते हैं ना, सेकंड, तो ये क्या हो गया, 2 सेकंड हो गया। इसके लिए देखो कैसे निकालते हैं, ये अपना ऑलरेडी क्या उपस्थित है, विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, ये विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, इसमें एक आवेश को लेके अनंत से लेके यहाँ तक लेके आ गए, ये तो अपना Q1 आवेश था। एक दूसरा आवेश लेके आए अनंत से, ये कौन सा आवेश है, Q2 आवेश है। अब यहाँ पे सबसे पहले W1 तो क्या हो गया, Q1V1 है ना, ये तो पहला। अब दूसरा देखो W2, देखो अब ये लाइन वही लिख देना भाई जो अपन पहले लिख चुके हैं। अब सब समझदार हो आप, इन चीजों को ज्यादा अपन इस पे टाइम वेस्ट भी नहीं करते और फटाफट लिख देते हैं, ठीक है। W2 के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, Q2V2, या इसको V भी लिख दो। अब यहाँ पे तो V एक किसके बराबर था, वहां तो जो था ना V, यहाँ तो कंडीशन थी कि V एक किसके बराबर था, V1 के बराबर था, इसलिए V1 कर दिया। अब यहाँ VB, अब VB को निकालो, देखो भाई VB को निकालेंगे तो पहले से V2 तो प्रेजेंट है ही यहाँ पर, प्लस में इसकी वजह से भी उपस्थित है, ये कितनी दूरी पर है, R12 दूरी पर, इसका मतलब इसमें कितनी दूरी है, R12 की दूरी है, कितनी दूरी है, R12 की दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KQ1 R12, ठीक है। तो W2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q2V2 प्लस KQ1 Q2 अपॉन R12। अब यहाँ पे टोटल निकालेंगे तो U इक्वल्स टू W1 प्लस W2, दोनों की वैल्यू रख देना और आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब तीसरे के लिए हम बात करते हैं। अब यहाँ पर 2 के बजाय कितने हो जाएंगे, 3 आवेश हो जाएंगे। देखो भाई अगर मैं बहुत तेज चल रहा हूँ तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना। और दूसरी बात है, पुश करके आराम से नोट्स बनाना, पहले सुन लिया करो अच्छे से, फिर जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसको फिर वापस रिपीट किया करो और फिर नोट्स बनाया करो आराम से। क्योंकि अगर अपन पहले लिखेंगे या फिर ऐसे किया करो, पहले नोट्स बनाते रहा करो, फिर दोबारा उसको सुना करो। अगर अपन एक साथ दोनों काम करेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं कि भाई समझ भी आ जाए लिख भी ले अपन, तो पॉसिबल नहीं, आपको वीडियो पुश करके लिखना पड़ेगा। और जब तक उसको पूरा चलना दो एक बार, फिर जो हटा है वहां से रोक देना, फिर वहां जहाँ चेंज कर रहा है फिर वहां दोबारा रोक देना, तो आप ऐसा किया करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके लिए 3 आवेश के लिए। तो अपना तीसरा आवेश हम यहाँ से ले आए, तीसरा यहाँ ले आके यहाँ रोक दिया, अब यहाँ आवेश यहाँ तक ले जाओ इसको विद्युत क्षेत्र को, ठीक है। यहाँ पे तीसरा आवेश आ गया अपना, इसको बोल दिया Q3, तो यहाँ से इसकी दूरी हो गई, बोलो भाई 1 3, तो R13, यहाँ से हो गई R23, बस। Q2 तो है यहाँ पर, अब Q3 हो निकाल लेते हैं। मैं देखो W3 निकालता हूँ, W3 को क्या बोल देंगे, Q3 VC। अब VC निकालना है अपने को, VC भाई V3 तो पहले से ही है, प्लस एक की वजह से KQ1 अपॉन R12 और एक और है KQ2 अपॉन R23। यहाँ पे अपना W3 निकाल देंगे तो W3 को क्या आ जाएगा, Q3 V3 प्लस KQ1 Q3 अपॉन R12 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23, ये हो गया। अब यहाँ पे वही W1 प्लस W2 प्लस W3, और इस तरीके से अपने इसको भी निकाल देना। W को सबको U के बराबर रख देना, उपस्थिति में हो गया और अनुपस्थिति में हो गया। अब हमारे इसके दो टॉपिक है छोटे छोटे से, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण घूर्णन। अपना जो अगला टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, वो क्या है, विद्युत क्षेत्र में लिख देता हूँ फटाफट, देखो ध्यान से।
विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण घूर्णन ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण में घूर्णन कार्य में घूर्णन कार्य, ये टॉपिक है। ठीक है, अब देखो इसमें ये अपना कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें घूमेगा कौन, विद्युत द्विध्रुव। पढ़ चुके हैं पहले अपन, पहला चैप्टर में ये था, ये था। इसमें तो हो जाएगा F इक्वल्स टू माइनस QE, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, माइनस। इस पे हो जाएगा F इक्वल्स टू प्लस QE, यहाँ कौन सा चार्ज है, प्लस। दूरी कितनी है, ट्वाइस, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब यहाँ पे जो घूर्णन कार्य होता है ना भाई, घूर्णन कार्य निकालने, कार्य का मतलब W निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा W इक्वल्स टू टो डी थीटा। तो होता है यहाँ पर टॉर्क, जिसको पिछली बार पढ़ चुके हैं। टॉर्क को अपन क्या बोलते हैं, टॉर्क घूर्णन, घूर्णन होता है ना, घूर्णन घूमना, उसको बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, और डी थीटा, तो यहाँ पे टो इक्वल्स टू अपन जानते हैं, टो इक्वल्स टू क्या होता है, PE sin थीटा। कहाँ पढ़ा था, पहले चैप्टर में। तो यहाँ से हो जाएगा W इक्वल्स टू PE sin थीटा और डी थीटा। अब डी थीटा लग गया तो क्या लग, समाकलन, समाकलन कहाँ, 0 से लेके थीटा तक। भाई ये पूरा मिनिमम तो 0 हो सकता है, थीटा मतलब 90 हो सकता है, 60 भी हो सकता है और 180 हो सकता है। तो बस सिंपल सा आपने वो क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब कि समाकलन करना है। तो PE तो चला गया बाहर और यहाँ 0 से लेके थीटा, यहाँ बचता है sin थीटा और डी थीटा। sin थीटा को हो जाएगा cos का, PE माइनस cos थीटा और डी थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 और यहाँ पे थीटा। अब देखो ध्यान से, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं अपन आगे, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू PE माइनस cos थीटा में रखो तो माइनस cos थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू PE और इसका हो जाएगा माइनस cos थीटा प्लस 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू PE 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, ये क्या आ गया, अपना कार्य आ गया, किसमें, द्विध्रुव के कारण घूर्णन में कार्य। ठीक है, क्या आ गया, PE 1 माइनस cos थीटा। अब इसमें थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री रख देना, 90 रख देना और एक तीसरा क्या रख देना, 180। तीनों में 0 डिग्री रखोगे तो इसका अलग वैल्यू आ जाएगी, 180 रखोगे तो अलग आ जाएगी, वो अपन रख सकते हैं। आप सब समझदार हो, वो अपन आराम से रख लेंगे। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्षेत्र में किसी, अपना लास्ट टॉपिक है, देखो ध्यान से, बाह्य क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, बाह्य क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, देखो यहाँ पे यह हमारा क्या है, कोई स्थितिज ऊर्जा का डायग्राम है। इसके अंदर क्या है, विद्युत क्षेत्र, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये विद्युत क्षेत्र। इसको क्या बोल देंगे अपन, विद्युत क्षेत्र बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसमें अपन, विद्युत क्षेत्र। अब देखो विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या होता है, सिंपल सा है, हमें बहुत आसानी से समझना है, ध्यान देना है कि यहाँ पर एक आवेश अपना माइनस Q है और एक आवेश अपना यहाँ पे क्या है, प्लस Q, और इसको हम अनंत से लेके आ रहे हैं, किसी अनंत बिंदु से हम इसको लेके आए इस क्षेत्र में, इसके अगेंस्ट लेके आ रहे हैं। तो कार्य तो तभी होगा जब इसका अगेंस्ट लेके आएंगे। तो यहाँ पर अगर उस कार्य को अपन निकालें तो किस पर हो रहा है, एक तो भाई, तो हम यहाँ पर कार्य की बात करें तो ये कितने डिस्टेंस है, ट्वाइस A इन दोनों के बीच की। अब देखो प्लस Q को लेके आएंगे तो उस पर कार्य करना पड़ेगा, माइनस Q को लेके आएंगे तो वो स्वयं ही कार्य करेगा, क्योंकि माइनस Q तो भागा आएगा और प्लस Q वहां पे विरोध करेगा आने का, सर मैं नहीं चल रहा, लेकिन माइनस Q भगाएगा। तो एक पे तो काम हो रहा है, एक पे काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे माइनस Q आवेश पर बल, ये तो हो गया बल गुणा दूरी, भाई चली गई दूरी। अब यहाँ कितनी दूरी एक्स्ट्रा कर रहा है ये ट्रेवल, ट्वाइस A दूरी एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है, कितनी, मतलब कि 2A। तो यहाँ पर माइनस Q आवेश पर तो क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू माइनस, फॉर्मूला बोलो भाई क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू माइनस QE
ये होता है ना हाफ स्पर, और दूरी कितनी है ट्वाइस है, तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू डॉट टू ए और ई, और माइनस क्यू डॉट टू ए का अपन बोल सकते हैं पी, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पीई, क्या हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पीई। अब अपन कुल ऊर्जा की बात करते हैं, तो एक तो ये इसको लेके आ रहा है, देखिए घूमता हुआ आ रहा है, तो इसमें जो कुल ऊर्जा हो जाएगी, अगर हम बात करें कुल ऊर्जा की, तो कुल ऊर्जा यहाँ पे दो तरीके से हो जाएगी, एक तो W इक्वल्स टू W1 प्लस W2। W1 तो क्या हो जाएगा पहला वाला, वो क्या था अपना PE 1 माइनस कॉस थीटा, और प्लस दूसरा कौन सा है माइनस PE। तो अब यहाँ से इसको टोटल निकाल सकते हैं, लाइट बंद होगा तो लाइट, तो यहाँ पे हम इसको तो हम यहाँ से बात करते हैं PE माइनस PE cos थीटा माइनस PE, तो यहाँ से PE से P कैंसिल, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। तो हमारा क्या होता है ये वर्क डन होता है टोटल। अगर कोई अपने विद्युत क्षेत्र के अंदर मूव भी कर रहा है और साथ के साथ में वहाँ पे वो स्थानांतरित भी हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 ओवर। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।